નમસ્કાર, સમાચાર પર નજર કરીએ તો અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ મેટાબોલિક ટ્રાન્સફોર્મેશન સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ભારતમાં વજન અને મેદસ્વીપણાના વ્યાપ વિશ્વના સરેરાશ કરતાં ઝડપથી વધી રહ્યા છે. 2030 સુધીમાં ભારતમાં અંદાજિત 2,70,00,000 મેદસ્વી બાળકો હશે. મેટાબોલિક ટ્રાન્સફોર્મેશન થકી ડાયાબિટીસ, રક્તવાહિની રોગો, હાઇપરટેન્શન, આર્થરાઇટિસ અને અલ્ઝાઇમર ડેમેન્શિયા જેવા રોગોથી પણ બચી શકાશે. हम हिंदुस्तानी खाने पीने के शौकीन हैं और ये मेरा 10वां स्टेट है. फौज में रह के मैं इससे पहले 9 स्टेट घूम चुका हूँ. हर एक स्टेट में खाने के अपने शौक हैं लोगों के. हम खाना अलग अलग खाते हैं वो अलग बात है. और दूसरा आपका जो सवाल है कि ट्रेडर कम्युनिटी है, समय नहीं मिलेगा, राइट, और हम उसको कैसे अपनी डायबिटीज़ और उसमें कैसे डाल सकते हैं. तो मैं आपको ये बताऊं कि आप ये समझें कि न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का जो रेशियो है मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन में वो करीब 70-30 का है. तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहा है जिम में आने का, तो कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने एंड पे कर सकता है. जैसे एक सिंपल 40 मिनट की वॉक ली जा सकती है, उसको न लेने का तो कोई रीज़न नहीं हो सकता. और मेजर चेंज है आप अपनी डाइट को शिफ्ट करें. आप अपना डाइट में जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उस ईंधन को बदल दें और आपको फर्क लगेगा. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवनीश पांडे है. मैं एक सामी हूँ, एक मेटाबॉलिक फिजिशियन और एक लाइफ कोच हूँ. और आज जो हमने ये ग्रैंड इनॉग्रेशन यहाँ लाइफ फिटनेस प्रो में किया है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, हमने पहली बार इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को इस्तेमाल करने का जो फ़ैसला किया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ. ये जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं मानता हूँ कि ये मूल कारण है कई बीमारियों का, जैसे मोटापा, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पीसीओडी, यंग गर्ल्स की आजकल बीमारी नज़र आ रही है. इन सारी चीज़ों का जो रूट कॉज है, जो मूल कारण है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. और इस प्रोग्राम के तहत, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, हम आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वार करेंगे. और एक बार हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को काबू कर लेते हैं तो ये बीमारियां स्वतः आपके शरीर को छोड़ देंगी. उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं. तो यहाँ एज अ टीम हम आपको 3 डिफरेंट एरियाज़ में कोच करेंगे. न्यूट्रिशन कोचिंग होगी, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन होगा और साइको इमोशनल लाइफ कोचिंग सेशंस भी देंगे, राइट. तो इन तीनों को मिला के हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मेटाबॉलिकली एक अपग्रेडेड वर्जन दे पाएँ, जिसमें आप अपने आप को शीशे में देखो तो आपको देखने में मज़ा आए. तो इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये शुभ कार्य शुरू किया है. और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और सवाल पूछें. आप सवाल पूछें. सर, जहाँ तक देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि बॉडी शेप आ जाता है, फिर लोग डाइट छोड़ देते हैं, जिम छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है कुछ भी खाना पीना शुरू कर देते हैं. उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि करते हैं तो क्रैश डाइट करते हैं और नहीं करते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पिछले 50-70 सालों से, करीब 1955 से ये एडवाइस हमने देनी शुरू करी है कि अगर वज़न कम करना है तो कम खाओ और ज़्यादा जलाओ. ईट लेस एंड वर्क मोर. और मेरा सवाल आप सबसे यही है कि अगर इस एडवाइस में दम था और ये एडवाइस सही थी, तो 70 साल में ये रिज़ल्ट क्यों नहीं दे पाई हिंदुस्तान में? तो अगर हिंदुस्तान मोटा होता जा रहा है तो हमें एक बार पलट के सवाल पूछना होगा कि क्या ये एक्सरसाइज, ये एडवाइस सही है? सो कम खाना, डाइट, क्रैश डाइट, ये एक मेरे हिसाब से एक शॉर्ट तरीका है आप अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय करने का. आपको वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. आप यहाँ आइए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, काउंसिल करेगी, पूरा प्रोग्राम समझाएगी और बताएगी कि आपको वज़न कम करने के लिए भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वज़न कम करना है और आपको खाना खाने की इजाज़त नहीं है. ये आई थिंक ये एक नया चेंज है जो हम लेके आ रहे हैं.